ग्रामवासियों को सभी को सादर प्रणाम, सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हमारे ग्राम स्तर पर जो हम विकास के कार्य करते हैं, अपना गांव कैसे आगे बढ़े, इस विषय में हम सभी मिलजुल करके कुछ ना कुछ कार्य हम करते हैं, जो कुछ किसी के लिए रोजगार पैदा हो और हम अपने गांव में ही रोजगार पैदा करें, अपनी आजीविका का साधन पैदा करें। इस तरह के कुछ विषय अपने बीच आज रहने वाले हैं। अपनी बैठक के लिए की जो अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री सरपंच साहब जी आज की हमारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और हमारे बीच में कुछ और परिचय हैं। भाई साहब मांगेराम जी, अपने खंड के मान्य संघ चालक जी। भाई साहब जो बीच में हैं विनय जी, अपने प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख हमारे बीच में हैं। भाई साहब का हमें आज मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक छोटे से देशभक्ति गीत के साथ आज की बैठक का शुभारंभ करते हैं। हम अध्यक्ष जी से चाहते हैं कि वो ये भारत देश हमारा, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती पैदम्ब पुत्र की धारा। ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। सप्तऋषि प्रहलाद ध्रुव हुए, हरिश्चंद्र से दानी। हरिओम 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 हरिओम। सप्तऋषि प्रहलाद ध्रुव हुए, हरिश्चंद्र से दानी। श्री दधीसी महर्षियों ने दी प्राणों की कुर्बानी, दी प्राणों की कुर्बानी। जहाँ 4 वेद 6 शास्त्र रचे गए, 4 वेद 6 शास्त्र रचे गए, जहाँ पुराने 18। ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। श्री राम कृष्ण महावीर बुद्ध हुए, बड़े बड़े तपधारी। हरिओम 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 हरिओम। श्री राम कृष्ण महावीर बुद्ध हुए, बड़े बड़े तपधारी। कपिल देव सुखदेव मुनि हुए, भीष्म कर रहे हैं। और सरपंच साहब के जो परिवार से वैसे हमारे गांव के मार्गदर्शक भी रहे हैं। कभी किसी की कोई भी समाज की कोई समस्या रही है, बढ़ चढ़ के हमेशा उसका समाधान करना सरपंच साहब का हमेशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान में सरपंच साहब के जो पुत्र हैं, आदर्श हैं, और वो नमकीन बनाने का जो कार्य हमारे गांव में शुरू हुआ है, जहां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नमकीन सरपंच साहब के परिवार द्वारा बनाई जा रही है और समाज को उपलब्ध कराई जा रही है। आदर्श तो हमारे बीच नहीं है, तो मैं विनय भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे सरपंच साहब जी का पट्टा पहना करके हमारे बीच में डॉक्टर रमेश मोंगा जी मौजूद हैं। मेरे तो रिश्ते में तो मामा जी हैं, और हमारे गांव में बहुत बड़ा योगदान है भाई डॉक्टर साहब का। पशुओं के डॉक्टर हैं और इसी कार्य के साथ साथ डॉक्टर साहब का अनुरोध करूंगा 2 शब्द। हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं, गांव में ही रह के जो लैंडर पढ़ते हैं, मकान बनते हैं, उन्होंने सेटरिंग का काम शुरू किया और 2 भाइयों को रोजगार भी दिया और अपने आप एक काम शुरू करा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैं नरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो उस मंच पर आएं। बैठ जाओ। भाई साहब मांगेराम जी पट्टा पहनाकर भाई साहब का सम्मान करें। हमारे बीच में सुलक्षण मोगा जी हैं, बहुत बढ़िया, जिन्होंने शुरुआत की है बागवानी की, और एक दो खेती इन्होंने जैविक खेती, गोमूत्र गोबर इनसे जैविकता की और ये शुरुआत इन्होंने की है। और वर्तमान में कुछ इन्होंने वो बताएंगे, मैं अनुरोध भी करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा जरूर बताएंगे, जो उन्होंने भी कुछ बागवानी किस चीज़ के वृक्ष लगाए हैं, और कहीं ना कहीं से इन्होंने वो ये जागरूक उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है और उसको देख के इन्होंने कार्य शुरू करा है। सुलक्षण मोगा जी। सभी भाइयों को नमस्कार। मंच पर बैठे सभी बड़े और बुजुर्ग सभी बंधुओं को नमस्कार। मेरा मानना यह है कि सभी आदमी को एक वृक्ष अपने उसमें जरूर लगाना चाहिए जीवन में, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा। तो पेड़ लगाने से ही बारिश भी होती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है। मेरे मानना यह है कि हर आदमी अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाए। बाकी मैंने अपने नींबू के कुछ वे लगा रखे हैं, अभी बाग शुरुआत की है, अभी उसमें अभी फल आना शुरू नहीं हुआ है। कहीं से मैंने भी प्रेरित होकर एक बाग लगाया था, उसमें 70-80 पेड़ हैं। बाकी अब मैं कहाँ चलाऊँ पानी बटे नल का पियो नीचे नल का है। बारे में कभी कहना ज़्यादा अतिशयोक्ति बहुत बढ़िया। हमारे बीच में बबलू जी हैं, लो जी पकड़ियो, जो पिछले 4-5 वर्ष से हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कराते हैं, और मैंने खुद भी उन्हें देखा है, और उनसे प्रेरणा लेकर मैंने अपने विद्यालय में 3 वर्ष से मैं भी वृक्षारोपण कराता हूँ। और वो अपने तो बबलू जी मंच पे आए और अपने बारे में कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली वो बताएंगे। मैं कहाँ करते हैं कोई उंगली लगाऊंगी इसमें कुछ। सभी को राम राम जी। देख लेता है एक बार। मैं पिछले 4 साल से पौधारोपण कर रहा हूँ। ये प्रेरणा मुझे सदन से मिली थी। मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता हूँ, तो वहीं पे मुझे बुलाया गया था एक बार, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली पिछले 4 साल से, और अब तक मैं लगभग 800 पेड़ लगा चुका हूँ। उनकी देखभाल भी मैं कर रहा हूँ, कुछ सूख भी रहे हैं मेरे पेड़। चलो कोई नहीं, पर नेक्स्ट टाइम भी मैं अभी लगाऊंगा जून जुलाई में, फिर से जब बरसात स्टार्ट होएगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि सब 1 या 2 पेड़ जरूर लगाए अपने जीवन में। कम से कम एक पेड़ को लगाए, उससे हमें क्या होगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, हवा मिलेगी हमें। वो है संदेह, ये है। हमारे बीच में राकेश जी हैं, और राकेश जी के परिवार का गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अभी राकेश जी के जो छोटे भाई अमरजीत जी थे, वो अकस्मात उनका देहांत हो गया। उन्होंने यहाँ हमारे गांव में आटा मिल उन्होंने लगाया। बहुत वर्षों से वो ओलू कलेक्टर का काम कर रहे हैं। और राकेश जी वर्तमान में दूध अपने, बल्कि कुछ गाय भी राकेश जी ने अपने खुद से पाली हुई है, और वो दूध का काम उनका है, और वो गांव में रहकर बहुत अच्छे से गांव की सेवा कर रहे हैं। मैं राकेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारा कुछ मार्गदर्शन भी करें। हाँ ना फिर अभी इधर बन जाए।
वोट कैसे नहीं आया मार्केट कर रही है। भाइयों कभी परिवार में बड़ा होने के नाते कभी ऐसी सोच नहीं करी कि हम कहीं जाके नौकरी मजदूरी करें, ऐसी कभी सोच नहीं ये करी। कैसे कर रहा है। जबकि अच्छे पढ़े लिखे होने के नाते उस समय नौकरी भी कर सकते थे। हम चार भाई, चारों के चारों भाई अपने कार्यों में लगे और यहीं तकरीबन 50 लोगों को रोजगार सुलभ कराया। चाहे जो भी कुटीर उद्योग हैं, जो भी आपके सामने है, आपको सब परिचित ही है। और विशेष बात ये रही कि हम जितने भी अपने साथ काम कराते हैं वे समस्त हिंदू होते हैं। कोशिश यही रखते हैं। और इसी तरह अपना दूध का कारोबार में भी ज़्यादा % गो पालन कराना, दूध के अच्छे भाव से दिलाना, गाँव में यही कार्य हैं भैया, यही करते हैं। हमारे बीच में राजीव जी हैं जो दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से दूध का कार्य करते हैं। राजीव जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं। भाई आप संतारो वाला तो मिठा का नहीं बेटे पिटेगा भी रूम हमारे बीच में हरवीर जी हैं जो गुड़ का व्यवसाय करते हैं। समाज को अपना हम गांव में ही रह करके और उन्होंने लगा हुआ है, कोल्हू चलाते हैं। और मैं तो बल्कि आग्रह करूंगा कि आप लोग कुछ किसानों को जैविक की ओर अग्रसर करें, क्योंकि अभी जैसे हम इस कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर सूचना ले रहे थे तो छूट गांव में पता चला एक किसान है जो पूरा जैविक वो अपनी खेती करते हैं और उनका सामान बहुत ही, जैसे गुड़ भी उनका 200 रुपये किलो बिकता है। सब जो भी वो अपना सामान बनाते हैं वो जैविक की खेती करते हैं, चाहे वो अनाज हो, जो भी पैदा करते हैं तो उनका रेट उनको बहुत अच्छा मिलता है। तो इस ओर सब अग्रसर होंगे। हमारे बीच में विशु जी हैं जो हमारे गांव की शान है युवाओं में, जो बॉक्सिंग में नेशनल खेल चुके हैं और इंटरनेशनल के लिए उनका पूरा प्रयास है कि उनका सिलेक्शन हो और आप सभी का आशीर्वाद गांव का उन्हें मिले। युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन विष्णु जी आप दीजिए, कैसे आप तैयारी करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कितनी घंटे की आपकी मेहनत है जी। सभी ग्रामवासियों को राम राम। आज सभी एक साथ है, ये जरूरी था कि बड़े लोगों ने जरूरी है घर के परिवार के। भाई आजकल का जो है सबसे जो जरूरी चीज है वो है युवा। भूख लग रही है। आपके घर में जो भी बच्चे बालक हैं उन्हें सपोर्ट करो बस। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, यह चीज होनी चाहिए हर घर में। पर यहाँ पे क्या है, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाते। सबसे जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना जरूरी है। बस यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, भविष्य भी है सब। जिले में नंबर 1 है वो। दीपू दमन जी इस कड़ी में हमारे अंतिम है। कुछ हमारे बीच में हमारे गांव के जो जैसे कि कृतपाल जी हैं, उनका व्यवसाय है कि वो उन्होंने तेल निकालने की मशीनें लगाई हुई है और गांव में ही वो शुद्ध तेल उपलब्ध कराते हैं। कुछ बाहर भी उनकी अपनी सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा रोजगार उन्होंने किया था, वो हमारे बीच पहुंच नहीं पाए, बात हुई थी, बीच में आ सकते हैं। अभी कुछ दौर हैं, तो अगर वो समय से पहुंच जाएंगे तो उनका हम सम्मान बीच में कराएंगे। दीपू दमन जी से मैं आग्रह करता हूँ, चलो भाई तेरी बनानी कट ऐसा आपका दूध का व्यवसाय है इसका कहेंगे वैसा और हम आग्रह करेंगे कि इसको काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जैविक की ओर बढ़े और समाज को जैविक गुण उपलब्ध कराएं। यानी किसान की जो सोच है वो किसान की सोच क्या कि मैं अन्न उपलब्ध करा रहा हूँ जिससे किसी का जीवन चलेगा, आजीविका चलेगी।
लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आ गई। अब उनको क्या करना सो के क्या करेगा। तो इस बात के प्रति भी चिंता हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा और समय में चले जाएं, थोड़ा कोई कई सौ वर्षों पहले जाएंगे तो हमारा जो समाज था वो समाज एक साथ जाति पाति होगी, लेकिन जाति पाति का भेद नहीं था। मुगल आए, अंग्रेज आए, उनके कारण हम कहीं ना कहीं उनकी नीतियों के कारण, उनकी सामाजिक सोच देने के कारण, यानी उनकी पॉलिसी के कारण, जिसके कारण था कि वो भी सामाजिक भेद होने लगे। लेकिन हमारा सामाजिक भेद कभी नहीं रहा। मल्लशाला, योगशाला, प्रतिपर्व महोत्सव, यानी गांव के अंदर सभा हो। जिस तरह से हम सभा के अंदर यहाँ बैठे हैं, उस सभा के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अच्छे काम करने वाले कौन आएंगे, अच्छे काम को प्रोत्साहन देने के लिए उनके प्रति सम्मान जताया जा रहा है, आभार जताया जा रहा है कि ये काम करते हैं। ये अपने आत्मनिर्भरता के कई सारे उदाहरण इस गाँव का है। फूलों में भी आए हैं, गाय का दूध भी दे रहे हैं, अन्य में कुछ न कुछ उनका अपना काम होगा, व्यवसाय होगा। मगर एक आत्मनिर्भरता की बात बताई, उन्होंने बताया कि हम 4 भाई पढ़ाई लिखाई करेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी करना भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर स्वरोजगार की तरफ कैसे बढ़ते हैं तो रोजगार तलाश करने के, रोजगार करने के बहुत, तो वो सामाजिक स्तर से दूर करने का प्रयास करना। जैकेट कहाँ है तेरी? जैकेट ला, मेरे पास ना हुई है। परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, जिसको कुटुंब कहते थे, उस कुटुंब के हैं जिनके साथ आ रहा था डॉक्टर साहब के साथ, तो बता रहा कि उन्होंने ये नहीं कहा मंदिर कि परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी 8 भाई। तो ऐसे उन्होंने बताया कोई व्यक्ति हो जो किसी योग्यता को अपने को अगले वर्ष के लिए ऐसे कहे कि हाँ उनका भी सूची में नाम आए। ऐसा सब आप लोगों से निवेदन करते हुए आज के उत्सव को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया महसूस हुआ है। यहाँ आके गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बताया गया कि वो उपस्थित नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में भी हम उनको ध्यान करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको बल देने का काम करें। अच्छे व्यक्ति को अच्छा काम करने का जैसे हम हौसला बल देंगे तो ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों की बहुत सारी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम गिनाए मैंने, तो उन काम की तरफ ध्यान देंगे और कोई ना कोई संकल्प लेके जाएंगे कि मैं काम कुछ ना कुछ अपने इस काम को, अपने इस गौरव को, इतने इस गाँव के मान सम्मान को बढ़ाने का काम मैं करूँगा। इतनी बात कहते हुए आप सब लोगों की बात क्लैपिंग तो कर दो, क्लैपिंग। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना काम कैसे बढ़े, अपनी बात रखने का प्रयास किया, और हम सभी संकल्पित होके ही जाएंगे कि जरूर इस आगामी 1 वर्ष में हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे। इसी बीच में हमारे 1-2 साथी उपस्थित हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। मास्टर अशोक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और भाई साहब उनको पट्टा पहना करके सम्मानित करें। भाई साहब संजय भैया, अंशुल जी हैं, वृक्षारोपण में रहे हैं आगे, आप आए। अंशुल वेदपाल जी, सुशील जी, मैं आग्रह करूंगा आप भी आए। पटकट हो। सभी से मेरा आग्रह है, आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, तो जहाँ तक आपने अभी तक आप अनुशासित रहे हैं, 5-10 मिनट आपको और अनुशासन बनाए रखना है। और मैं अब आग्रह करूंगा अपने आशीष वचन द्वारा सरपंच साहब हमारा मार्गदर्शन करें।
और बाहर से आए हुए मैं उनका अपनी तरफ से बहुत सम्मान करता हूँ। और हमारे गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, बता रहे हैं चुप 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 काट मारो। जो बात नहीं करती है इसे आप सब लोग समझ लें। क्या भारत की एकता के लिए सबसे जरूरी है गांव की एकता। गांव के जितने प्राणी हैं वे सब एक दूसरे से मिलजुल करके काम करें तो सबसे बेहतर बात बताइए। समझिए, तो इस वजह से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आप कोशिश करेंगे तो आपका गांव का उद्धार हो जाएगा। और मैं तो बुढ़ा आदमी, मेरे तो बस का कोई काम रहा नहीं, मैं कुछ कर सकता। मेरे याद कोई बात नहीं रहती जिससे मैं किसी और को दूसरे को बता दूँ हाँ ये कर लो। तो लेकिन आपसे निवेदन है सबसे गांव वालों से, जिस काम की आप लोगों को ये है कि हमारे गांव में ये काम गलत है तो सब मिलजुल करके उसका समाधान निकालो। और हमने जब भी अपने जीवन में जो किया है वो यही किया है कि सबसे मिलजुल करके बिना किसी राड खिसाद के उन बातों का फैसला किया है, जिससे सब लोग इस बात को याद करते हैं कि भाई हाँ इन्होंने ऐसा बर्ताव गाँव के साथ किया है। किसी से कोई भेदभाव आज तक नहीं किया और आगे करने का कभी विचार बढ़ ही नहीं सकता। तो आपसे निवेदन है कि जब आप लोग यहाँ आवे तो आप हमारे दरवाजे पे ही दस्तक दें तो अच्छी बात है। और आप सबसे निवेदन है कि भाई जो बात एक बात मैंने कही आपने कि सब मुझे किसी कार्य को पूर्ण करने की हिम्मत रखते हो तो मुझे सही काम को करवा दो और जो नमस्कार। प्रमोद जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए, समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और भाई साहब प्रमोद जी का भी पटका एक बार सभी ठीक होके बैठेंगे, कल्याण मंत्र बोलेंगे। दोस्तों मंच समाप्त हुआ। अभी थोड़ा खाने की व्यवस्था की गई थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। पापा, तू कह रही कि मैंने पीने की चाय। बच्चे अब मेरा भाई साहब धीरे जी से अनुरोध है कि उपस्थित सभी ग्रामवासियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय इस आज की सभा के अध्यक्ष जी, माननीय संचालक जी और इस ग्राम के सभी ग्रामवासी, आज जिस उत्सव जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पधारे हैं वो है ग्राम गौरव उत्सव। आवाज तो पीछे तक जारी होगी जी। बिल्कुल। तो आज जिस कार्यक्रम हेतु पधारे हैं उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है ग्राम गौरव उत्सव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभिन्न कार्य चलते रहते हैं। जो नियमित चलने वाला कार्यक्रम है वो शाखा है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारी गतिविधियों के अंतर्गत बहुत सारे सामाजिक कार्य चलते रहते हैं। उसमें एक है ग्राम विकास गतिविधि। तो उस ग्राम विकास गतिविधि ने निश्चित किया कि कुछ गांव तय किए और कुछ गांव में तय करने के बाद उन गांव में बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली हैं, बहुत सारे स्वरोजगार कर रहे हैं, बहुत सारे खेल कूद में हैं, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई में आगे पहुंचे हैं।
उस गांव में ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने गांव की प्रतिष्ठा को, मान को बढ़ाया है। बहुत दूर दूर तक भी पहुंचे होंगे, अन्य अन्य शहरों में, अन्य अन्य नौकरियों में, अन्य भी ऐसे बहुत सारे होंगे। अभी जैसे यहाँ कुछ विशेष कार्य को लेकर, विशेष काम को लेकर बहुत सारे अपने ग्रामवासियों का एक प्रकार से सम्मान हुआ है, उनको दृष्टि में दिलाया है कि ये ग्रामवासी कुछ ना कुछ अपने स्वरोजगार की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ या फिर कोई ना कोई विशेष कार्य कर रहे हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी गांव के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे काम करने वाले निश्चित हुए। तो कुछ ऐसे ग्राम को तय करके ग्राम गौरव उत्सव का ये कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम विकास गतिविधि ने ये कुछ तय किया। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो एक समय था, यहाँ बहुत बड़ी आयु के भी बैठे हैं लोग, कि जब कहते थे कि घी मिलता है, अगर कहीं बोर्ड लिखा जाता था तो बोर्ड में लिखा जाता था कि घी मिलता है। घी का मतलब क्या था? घी का मतलब क्या कि गाय का घी, गाय का भी कौन सा? भारतीय नस्ल की गाय का घी। लेकिन उसके अंदर नस्ल थोड़ी सी बदली, गाय भी हो गई, भैंस भी हो गई, तो फिर लिखा जाने लगा कि गाय का घी मिलता है। फिर गांव में गाय में भी अमेरिकन जाति की प्रजाति यहाँ आ गई भारत में, तो फिर लिखा जाने लगा कि भारतीय गाय का घी मिलता है। उसमें ही फिर शुद्ध और अशुद्ध हो गया, तो फिर लिखा जाने लगा कि भारतीय गाय का शुद्ध घी मिलता है। यानी अगर हम पहले समय में थोड़ा सा पहले चले जाएं, ज्यादा नहीं 20-30 वर्ष पहले भी चले जाएं, तो गाय इतनी उपलब्ध थी कि गाय और भारतीय गाय का जो घी है उसी को घी मानते, बाकी घी नहीं मानते। तो ये एक क्वालिटी रही गांव की कि घी माने क्या? अपनी भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी। घी मतलब घी। फिर उसके आगे भारतीय नस्ल लगाना, शुद्ध घी लगाना नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धियां शुरू हो गई। उस अशुद्धि शुरू होने के